तो बच्चों 50 टॉपिक्स टू स्कोर 140 प्लस, ये कोई मजाक नहीं है। बहुत रिसर्च करके, प्रीवियस ट्रेंड्स को देख के, क्या सवाल आए हैं क्या सवाल नहीं आए हैं, सब चीज पे बहुत ज्यादा दिमाग लगा के और एनालिसिस करके ये बताया जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि 80% क्वेश्चंस आपके पेपर के 2024 का 80% पेपर यहीं से आएगा, जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। 80% यानी कि 180 का 0.8 कर दो आप, तो ये 144 के आसपास आता है बेटा। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है 140 प्लस, यानी कि 80% ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम दीज 50 टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपको पूरा सिलेबस करना है। तो फिर मैं ये टॉपिक्स क्यों बता रहा हूं? जब पूरा सिलेबस करना ही है तो इन टॉपिक्स को बताने का क्या मतलब बनता है? इन टॉपिक्स को इसलिए बताया जा रहा है बच्चों कि इनका रिवीजन आप ज्यादा करो, इन पे क्वेश्चंस आप ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है। बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से इनका बार बार रिवीजन करते जाओ, है ना। तो आइए देखते हैं क्या है वो टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहले बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से एसआई यूनिट पे सवाल आता है। इसका यूनिट बताओ, उसका यूनिट बताओ, है ना, इसके डायमेंशन बताओ, उसके डायमेंशन बताओ। एकदम बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत गलतियां होती हैं क्योंकि प्रैक्टिस की कमी रह जाती है। तो जितने भी, देखिए इसका तरीका बहुत सिंपल है, पीवाईक्यू उठाइए, जितने भी क्वेश्चन आज तक यूनिट बेस पे आए हैं बेटा, उन सभी को सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए, अपनी टेक्निक्स बनाइए और इसमें मास्टरी हासिल कर लीजिए, ताकि अगर ऐसा यूनिट से क्वेश्चन आया आप इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। एरर एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ नीट, है ना। उसके बाद बेटा स्क्रू गेज या फिर वर्नियर में से कोई एक आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस उनको पूछने होते हैं। पोटेंशियोमीटर इस बार डिलीटेड है, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है बट एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में मेंशन है। तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस 10% आते हैं, 10% मतलब 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल बेस आ सकता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑप्शन बचता है मैं आपको बताता हूं। या तो स्क्रू गेज, वर्नियर हो गया, ठीक है। आपका वेव्स चैप्टर से बेटा रेजोनेंस ट्यूब हो गया और स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। फिर उसी में एक रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट हो गया, बीट्स का एक्सपेरिमेंट हो गया बच्चों, 4 टॉपिक ये हो गए, ठीक है। उसके अलावा आपका मीटर ब्रिज हो गया, अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टॉपिक्स हैं बेटा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी एक टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, अच्छे से करके जाना। स्क्रू गेज की प्रैक्टिस कर लीजिए, पीवाईक्यू, वर्नियर भी कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम काइनेमेटिक्स इन 1D चैप्टर, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम 2D चैप्टर, ठीक है। देन फ्रॉम एनएलएम है आपका इम्पल्स एंड मोमेंटम, है ना। एक बॉल आके टकराती है, वापस लौट जाती है सेम एंगल पे, बताओ कितना मोमेंटम एक्सर्ट करेगी, कितना इम्पल्स लगेगा, इम्पल्स आपको डायग्राम से कैसे निकालना है, एवरीथिंग, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपका सूडो फोर्स आ गया, सूडो फोर्स में आपको लिफ्ट वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, नीचे जा रही है एक्सेलरेशन से, कितना सूडो फोर्स लगेगा एंड एवरीथिंग, ठीक है। देन बच्चों आपका फ्रिक्शन में आ जाता है एंगल ऑफ रिपोज, कितने एंगल पे स्लाइडिंग स्टार्ट हुई, वहां से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। एनर्जी कंजर्वेशन एंड पावर फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास से भी सवाल बनते हैं बेटा। देन यू हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम रोटेशनल मोशन से ही टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। एएम का मतलब क्या है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे उतना फायदे में रहोगे, ठीक है। सैटेलाइट थ्योरी फ्रॉम ग्रेविटेशन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फ्रॉम सॉलिड्स चैप्टर। इनकी प्रैक्टिस देखो, मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर दिया है ना। 8:30 AM को होती है। आज केटीजी की होने वाली थी बट कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से बेटा वो क्लास आज नहीं हो पाएगी, तो कल सुबह ले लूंगा मैं वो क्लास, ठीक है। आज अभी मुझे कहीं निकलना पड़ेगा एक्चुअली, मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला है, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा बच्चों आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आ जाएगा पास्कल्स लॉ फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। देन यू हैव बेटा बर्नौलीज एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स। सरफेस टेंशन है, कैपिलैरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्मल फिजिक्स में आ जाएं तो थर्मल एक्सपांशन, कैलोरीमेट्री, कोई एक सवाल आ सकता है दोनों में से। देन यू हैव बेटा कंडक्शन, रेडिएशन में से कोई एक सवाल आ सकता है, दैट इज हीट ट्रांसफर। देन यू हैव बच्चों पीवी बाय एनआरटी, मीन फ्री पाथ, वी आरएमएस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल, सारे के सारे वहां से आ सकता है। इंटरनल एनर्जी है बच्चों फ्रॉम केटीजी, सीपी, सीवी एंड गामा।
देन यू हैव बच्चों फर्स्ट लॉ फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, है ना, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट में आपको दे रहा हूं बेटा, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत बढ़िया रिवीजन आपको करने की जरूरत है, ठीक है। देन यू हैव बेटा काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम फ्रॉम ऑसिलेशन चैप्टर, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग एंड पेंडुलम फ्रॉम सेम चैप्टर, वेव स्पीड, वेव में आ गए हम लोग अब, ऑर्गन पाइप्स, है ना, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बीट्स, ये अगेन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है बेटा, तो इनको अच्छे से करके जाना, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, 10% एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 आ सकते हैं। अब 12th में चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में से आपका कूलॉम्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है बेटा वो इंपॉर्टेंट है। स्फीयर तो महा इंपॉर्टेंट है ना, आप जानते हो, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, उनका अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर का पोटेंशियल, बाहर का पोटेंशियल, पूरा मस्त तरीके से पढ़ा रखा है, आगे फिर से पढ़ा दूंगा। डाइपोल्स हो गया बेटा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 30 टॉपिक हो गए और आप इन 30 के 30 देखोगे तो सबके पास ये पोटेंशियल है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं 80% पेपर यहीं से आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर चैप्टर से, डाई इलेक्ट्रिक, बिल्कुल सही है। करंट में आ जाओ, कलर कोडिंग डिलीटेड है, पोटेंशियोमीटर डिलीटेड है, तो क्या पूछेंगे आपसे, या तो मीटर ब्रिज पूछेंगे, या तो अमीटर, या तो वोल्ट मीटर, या तो कोई दो भी पूछ सकते हैं। मीटर ब्रिज और अमीटर भी पूछ सकते हैं, मीटर ब्रिज और वोल्ट मीटर भी पूछ सकते हैं, दो भी आ सकता है। उसके अलावा सर्किट से जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते थे वो आएंगे, और पावर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, पावर निकालना किसी सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप अगर बोलेंगे बेटा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इन 50 टॉपिक्स में से ज्यादातर टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस उठा के करवा सकता हूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम, है ना, मतलब एक आध महीने के बाद, ठीक है, थोड़े दिनों के बाद वी कैन डू दैट। हर टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो बढ़िया आपके लिए ना तैयार हो जाएंगे 50 टॉपिक्स। मैग्नेटिक फील्ड में आ जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट शेप्स का, है ना, आर्क का, रॉड का, हर चीज का। ये F बराबर Q V क्रॉस B, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा सर्कुलर मोशन, है ना। देन यू हैव सोलेनॉइड। सिलेंडर का केस बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेंडर के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, हॉलो में कितनी होगी, सॉलिड में कितनी होगी, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक मटेरियल, ये बेटा वो डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, है ना, क्योंकि यहां से क्या डिलीटेड है, अर्थ मैग्नेटिज्म, तो क्या पूछेगा अगला, यही तो पूछेगा, मैग्नेटिक डाइपोल पूछ लेगा, और मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा ईएमआई में, तो म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन, ऑब्वियसली फैराडेज लॉ, लेंज लॉ हर कोई पढ़ के जाएगा, बट यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। एसी में एलसीआर सर्किट, उसमें भी रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एवरेज आरएमएस निकालना आना चाहिए, और फिर ट्रांसफॉर्मर से भी सवाल बनते हैं डायरेक्ट, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर से बन जाता है। ईएम वेव में ये जो रिलेशन होता है बेटा ये याद होना चाहिए, बाकी सभी रिलेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। ईएम वेव छोटा सा चैप्टर है, आधे घंटे में रिवाइज हो जाता है। रे ऑप्टिक्स में से या तो स्फेरिकल मिरर आएगा, या तो लेंस, या तो प्रिज्म, या तो टीआईआर, कोई दो भी आ सकता है, ठीक है, कोई दो भी आ सकता है, बट ये चारों के चारों ढंग से पढ़ के जाना है आपको। और वेव ऑप्टिक्स में बात करें तो वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन, ठीक है। यहां से क्या डिलीटेड है बच्चों, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम हियर। फिर है आपका मॉडर्न फिजिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड टाइप्स क्वेश्चन, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, ठीक है। देन यू हैव बेटा मैटर वेव्स, मैटर वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हर साल आता है, आप पेपर उठा के देख लो, है ना, पीवाईक्यू उठा के देख लो, हर साल क्वेश्चन आता है बेटा यहां से। देन यू हैव बेटा बोर्स मॉडल फ्रॉम एटम्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइमन, बामर, पास्चन, सारे के सारे, ठीक है। देन यू हैव बेटा न्यूक्लियाई से साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, या तो इससे क्वेश्चन आएगा या तो इससे आएगा, और मैक्सिमम चांसेस ये भी हैं कि इससे और इससे एक क्वेश्चन आ जाए। मास डिफेक्ट करोगे बाइंडिंग एनर्जी अपने आप हो जाएगा, है ना। तो 2 क्वेश्चन यहां से मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हैज बीन डिलीटेड। अब अगर रेडियो एक्टिविटी डिलीटेड है, उससे हर साल क्वेश्चन आता था, तो उस चैप्टर का जो कवरेज है, जो वेटेज है, उसको कवर करने के लिए उसे 2 क्वेश्चन पूछने ही पड़ेंगे, है ना। अब वो 2 क्वेश्चन पूछने के लिए या तो यहां से पूछना पड़ेगा, या तो इन दोनों में से किसी एक से पूछना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा। फ्यूजन एंड फिजन भी मैंने 1 शॉट में पढ़ा दिया है बेटा, ये भी आप अच्छे से कर लीजिए, विथ प्रैक्टिस मैंने करवा दी है, एक क्वेश्चन आने का चांस बनता है, ठीक है। पीएन जंक्शन, रेक्टिफायर, सोलर सेल, फोटोडायोड और आपका एलईडी, इन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, दैट्स इट।
वर्किंग प्रिंसिपल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सबका आईवी कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्लास में करवाया है व्हेन आई हैव टॉट दिस टॉपिक इन द यूट्यूब चैनल, है ना, आप देख लेना, सेमीकंडक्टर का रिकॉर्डिंग मौजूद है और वहां पे सबका आईवी कैरेक्टरिस्टिक मैंने करवा दिया बेटा। रेक्टिफायर अच्छे से करके जाओ, क्वेश्चन आता है आजकल। पीएन जंक्शन क्या डिलीटेड है यहां से? ट्रांजिस्टर। अब जब ट्रांजिस्टर नहीं है तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा उस बेचारे को, है ना। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बन गए ये सारे के सारे टॉपिक्स। पिछली बार शायद कम इंपॉर्टेंट थे ये, बट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांजिस्टर नहीं है। और लॉजिक गेट तो सदाबहार टॉपिक है बेटा, सदाबहार टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ अच्छे से करके जाइए। इसमें एक बोनस है बेटा, मैटर वेव्स देखना, पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। वैसे तो ये 50 के 50 आ सकते हैं, 80% ऑफ द पेपर यहीं से आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, आप बाद में देख लेना, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और इस पे अगर क्वेश्चन चाहिए बेटा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है, आगे भी दिखाते रहिए। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।